डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे गिब्स अधिशोषण समतापी समीकरण। गिब्स अधिशोषण समतापी इक्वेशन। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का डेरिवेशन से वो आज हम करेंगे। देखिए, ये आपको वीडियो पूरा देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ हम समीकरण अधिशोषण व तनाव के मध्य संबंध स्थापित करती है ना। यह समीकरण किसके मध्य संबंध स्थापित करती है? अधिशोषण व तनाव के मध्य। इस विधि में दो विधियां काम ले जाती है। ये पहले मैं जो इसका थ्योरी है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उत्क्रमणीय समतापी चक्र के उपयोग द्वारा दो विधियां, एक तो ये विधि होती है, एक रासायनिक विभव के उपयोग से। हम ज़्यादातर इस विधि के उपयोग से करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि द्विघटक तंत्र के लिए गिब्स इक्वेशंस होती है ना, वो मैंने बहुत इससे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी के पढ़ाए हैं टॉपिक्स, जिसमें आपको गिब्स इक्वेशंस भी पढ़ाई थी ताप दाब के मध्य संबंध के अनुसार। तो वो भी देख सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू, हम करते हैं μ1 n1 प्लस μ2 n2 प्लस क्या कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा गामा ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए μ1 और μ2 है ना, ये μ1 व μ2 क्या है? विलायक व विलय के रासायनिक विभव है। और n1 व n2 क्या है? विलायक व विलय के अणुओं की संख्या। ये तो क्या है? मॉलिक्यूल्स के नंबर है n1 n2। और ये है रासायनिक विभव है ना। तो ये रासायनिक विभव है और ये क्या है? अणुओं की संख्या। और ये है गामा है, क्या है? फर्स्ट तनाव, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट का अब हम करेंगे डिफरेंशियल, इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रखेंगे, इसका हो जाएगा dn1, ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट रखेंगे, इसका हो जाएगा dn2। सेकेंड स्थिति में हम क्या करेंगे? ये कांस्टेंट रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे dm1। ये कांस्टेंट रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे dm2, प्लस ये कांस्टेंट रखेंगे, ए का अवकलन करेंगे dA, प्लस ए कांस्टेंट रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे d गामा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं द्विघटक तंत्र के लिए, वापस देख रहे हैं। एक हमें पता है द्विघटक तंत्र के लिए जो स्थिति होती है वो आपको याद करनी है। जो आपको पता है कि जब हम इसका डी जी इज इक्वल टू, जब हम इसको दाब व ताप के रूप में क्षेत्रफलीय अवकलन के रूप में निकालते थे, तब कैसे होता था? डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस μ1 एंड dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा d8। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। ये आपको याद करनी है ना समीकरण। और ये हमने समीकरण याद थी, इससे हमने डिफरेंशियल कर दिया, ये याद करनी है। अब यहाँ dA क्या है? सतह से क्षेत्रफल में वृद्धि। और S क्या है? S है एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी है। अब समीकरण ये 2 और 3 की तुलना करनी, इन दोनों की आपस में तुलना करनी है। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों की तुलना कर दी। तुलना करने से क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं dg की जगह, यहाँ dg की जगह ये रख दूँ, ये पूरा का पूरा, यहाँ dg की जगह मैं ये रख दूँ पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इस जगह ये रख देंगे तो n dm1 से ये μ1 dn1 μ2 dn2, इससे तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। और गामा da से गामा da कट जाएगा, ठीक है। केवल क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। तो यही तो बचेगा। तो देखिए इधर ये कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ ये सब लिख दूँ एस डी टी माइनस ये माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये इस पक्ष में लिख दूँ, डी जी के बराबर है ना, डी जी की जगह ये लिख दूँ पूरा। तो इसकी जगह ये लिखने से ये तो कट जाएंगे, ये केवल ये बचेंगे, ये और ये, ठीक है, ये एंटू मीडियम। तो इस पक्ष में लाने के बाद माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का, समझे आप। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का तो हम प्लस कर देंगे एस डी टी, और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस पक्ष में ये तो था ही n1 dm1 प्लस n2 dm2 प्लस ये dmu, ठीक है, ये इस पक्ष में था ही, और इस पक्ष से ये तो कट गए, है ना, इस वाले में। और ये इस पक्ष में आने के बाद माइनस के प्लस हो जाएगा। इसको हम स्थिर ताप व दाब पर, ये ताप और दाब हम स्थिर रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके बाद इसका कर रहे हैं डिफरेंशियल। तो स्थिर ताप व दाब पर करेंगे, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा? n1 ये डॉट dm1 प्लस n2 dm2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। अब समीकरण नंबर 6 को n1/n1 ये डॉट ये क्या कहते हैं इसको, n1 डॉट, ऊपर डॉट समझ सकते हो आप, से गुणा कर और समीकरण 5 में से घटाना है। इनको तो हमेशा, इसको भी n1/n1
ये डॉट ऑब्लिक से गुणा करना है और इसको भी गुणा करना है, फिर समीकरण 5 में से घटाना है। देखिए समीकरण 5 क्या थी वो आप लिखनी है, उसमें से घटाना है आपको, तो समीकरण 5 आपको लिखनी है पूरी की पूरी। ये समीकरण नंबर 5 क्या है, ये है ना, ये समीकरण नंबर 4 है ना, सॉरी 4 में से घटाना है, तो समीकरण 4 आपको लिखनी है और इसमें से आपको घटाना है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 है, तो ये यहाँ से आपको घटाना है समीकरण नंबर 5, 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n1 ये d-1 n2 d-2 a d-1 इसको तो घटाना है। ठीक है, और ये हमने क्यों नहीं लिया, ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ताप व दाब स्थिर है, यानी कि ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, केवल यही लेना है, यानी कि ये हमने ले लिया है ना, ले लिया। अब इसमें से इसको घटाना है, किसको घटाना है, इससे गुणा कर, यानी n1 से, इसको भी n1 से गुणा करना है, इसको घटाना है यानी माइनस करना है, इसको n1 अपॉन n1 डॉट से गुणा किया, इसको भी माइनस करना है n2 d-2 n1 अपॉन n डॉट से गुणा किया, इसको इसको 0। तो देखिए हम एक स्थिति के लिए ले रहे हैं ना, द्विघटक तंत्र के लिए एक स्थिति के लिए ले रहे हैं, तो n2 वाला ही ले रहे हैं ना, तो n1 वाला लो या n2 वाला लो, हमने n2 वाला लिया है ना ये, तो n2 d-2 या माइनस n2 d n1 n2 डॉट n1 अपॉन n1 डॉट d-2 प्लस ये क्या है a d गामा इक्वल टू 0, इसको हमने ओब्लिक में ले लिया और d-2 कॉमन है बाहर ले लिया प्लस a d गामा। और अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये देखिए ए डी गामा इस पक्ष में भेजने पर माइनस ए डी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ए डी गामा हो जाएगा। तो देखिए डी गामा अपॉन माइनस ए डी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए डी गामा के नीचे d-2 भेजेंगे है ना, डी गामा के नीचे ये भेज देंगे और ये ए है ना, ये उस पक्ष में भेज देंगे, तो ये पक्ष उस पक्ष में भेज देंगे तो गुणा है तो नीचे भाग आ जाएगा। समझ गए आप, यानी कि ये देखिए n2 माइनस n2 डॉट n1 यहाँ से ये था और ये था d-2, यहाँ से ये, अब ये तो उस पक्ष में भेजना है तो इसके नीचे आ जाएगा और ये इस पक्ष में आ जाने के बाद इसके नीचे आ जाएगा। समझ गया, ऐसे किया। अब इसको हमने ताप के रूप में लिखा है, यानी टी टेम्परेचर के रूप में लिखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 6 करेंगे, तो ये ताप के रूप में लिखा है, ताप के रूप में लिखा है, यानी क्या ताप के रूप में लिखा हमने, इसको ताप के रूप में लिखा है, तो ताप इक्वल टू माइनस d-d, इसको ताप। यहाँ ताप n1 पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर t के बराबर n1 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो n1 पर निर्भर नहीं करता, सत्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। एक विलेन के लिए m2, एक विलेन के लिए हमेशा याद रखना m2 इक्वल टू m2 डॉट प्लस RT log A, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 8 के अवकलन से, समीकरण नंबर 8 के अवकलन से, तो क्या हो जाएगा d-2 इज इक्वल टू, ये तो डॉट वाला तो नहीं होगा, RT d log A। ठीक है, इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, यहाँ से हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। तो लास्ट देखिए t log A2 1/A2 dA2, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस A2, ये आपको अंतिम स्थिति याद रखनी है, A2/RT d गामा dA2, ये गिब्स का अधिशोषण समीकरण कहलाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, अपने साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।